Okay, now we will start an experiment related to the various drugs' effect on the frog's heart. So, how does the various effect adrenaline, noradrenaline, isoprenaline, calcium gluconate, calcium chloride, how does they affect our heart rate? So here you can see that this is the Langengraf apparatus. Langengraf apparatus में स्टूडेंट ऑर्गन बाथ का भी असेंबल होता है साथ में ही। तो Langengraf apparatus से आप उसका हार्ट रेट देख सकते हैं, स्टूडेंट ऑर्गन बाथ से जो कनेक्ट होगा। अभी क्या है, देखिए ये जो रिदम चल रहा है दैट इज बेसल हार्ट रेट। बेसल हार्ट रेट मीन्स द रेट एट रेस्ट, द हार्ट रेट जो रेस्ट की कंडीशन में होगा, इट इज अ बेसल हार्ट रेट। सो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव नंबर ऑफ ड्रग्स, इपिनेफ्रिन, नॉरइपिनेफ्रिन, आइसोप्रेनालिन, कैल्शियम क्लोराइड, प्रोपेनोलॉल, एसिटाइलकोलिन, पोटेशियम क्लोराइड एंड एट्रोपिन सल्फेट. So one by one we will see that what does they affect over the heart rate. So first we have to click on the epinephrine. Let us see what does epinephrine affect over heart. So epinephrine at 2 microgram when we inject, the effect is like this. One second. This is BHR, this is basal. Now stop. Now what we can analyze from this, that epinephrine at 2 microgram dose, if basal heart rate is already was 65, but as you infused epinephrine the heart rate become 75, means you can say the heart rate become high or increased. So as we know, the drugs may influence the rate and force of contraction of the heart. An increase in the heart rate is called positive chronotropic response, and a decrease in the heart rate is called negative chronotropic response. Similarly, an increase in the force of contraction is called positive inotropic response, and a decrease in force of contraction involve negative inotropic response. So sympathomimetic, which involves epinephrine, norepinephrine and isoprenaline. Sympathomimetic amines such as adrenaline, noradrenaline and isoprenaline produce positive inotropic or chronotropic response. जबकि जो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक होती हैं, they will decrease the response, they will decrease the chronotropic and inotropic response by stimulating the acetylcholine at SA node 2. तो ये वैल्यू आपको नोट डाउन कर लेनी है। अच्छा, कहाँ पे नोट डाउन करनी है आपको? इस ऑब्जर्वेशन टेबल में कि ड्रग आपने इस डोज पे लिया, बेसल हार्ट रेट इतना था, हार्ट रेट इतना हुआ और एम्पलीट्यूड आपका क्या हुआ? इंक्रीज्ड हुआ। एम्पलीट्यूड मीन्स ये जो हाइट है आपकी, ये जो बेसल हार्ट रेट से ये जो ऊपर जा रहा है, इट मीन्स ये इंक्रीज हुआ। तो आप ये कह सकते हो, राइट। तो अभी क्या करना है अपने को, जैसे आपने ये लग लिया, अब आपको सेकेंड ड्रग लेने से पहले इसकी ये पैरामीटर नोट कर लेने हैं और इसके बाद आपको वॉश आउट कर देना है, और वॉश आउट करने के बाद आपको अगेन दूसरी ड्रग लेनी है, नॉरइपिनेफ्रिन। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट जो कि छिपा हुआ है, जो कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता। उसमें क्या है कि देखिए अभी आप देखेंगे कि नॉरइपिनेफ्रिन के साथ क्या हुआ। देखिए नॉरइपिनेफ्रिन जब आपने दिया तो बेसल हार्ट रेट कितना था आपका? 68, और हार्ट रेट आपको कितनी मिली? 64। मींस नॉरइपिनेफ्रिन ने हार्ट रेट को क्या कर दिया? थोड़ा डिक्रीज किया। जबकि आप इसी के रिजल्ट में अगर जाते हैं, देखिए ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है सॉफ्टवेयर में। अब यहाँ पे दिया, जैसे अभी देखते हैं अपन, यहाँ पे ये कितना हमको मिला था? 68, 64। तो अभी हम अगर रिजल्ट में इसी सॉफ्टवेयर के रिजल्ट में देखें तो देखिए यहाँ 68 है, 64, तो ये हार्ट रेट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, राइट। हार्ट रेट क्या है? डिक्रीज हो रही है। तो किस तरीके से थ्योरेटिकली हम इसको कोरिलेट करेंगे वो मैं आपको अभी बता दूंगा। आप बहरहाल इतने पैरामीटर को टेबल में आप अभी यूज करते हैं। अगेन आपको वॉश आउट करना है। वॉश आउट करने के बाद आइसोप्रेनालिन, ये बहुत ही सिंपल है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हार्ट रेट यहाँ पे क्या हो रही है? बहुत ही ज्यादा एनहांस हो रही है और वो पहुंच जा रही है कितनी? 91। मीन्स अगर आप देखें आपस में कंपेयर करके
तो आपको पता लगेगा कि एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन से आइसोप्रेनाइलिन की हार्ट रेट कहीं ज्यादा है, राइट। तो अभी आपने ये कैल्शियम क्लोराइड दिया, और कैल्शियम क्लोराइड में हम देखते हैं क्या होता है। हार्ट रेट, बेसल हार्ट रेट 66 था, और ये कितना हो गया, 1 हो गया। क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पे इसको देखना कि हार्ट रेट 1 कैसे हो गई, राइट। तो आपका ये 1 हो गया, देखिए एम्पलीट्यूड भी इसका बढ़ गया। अभी हम वॉश आउट कर लें इसको। और इसी तरीके से आपको अलग अलग ड्रग्स यहाँ पे, लाइक प्रोपेनोलॉल, आपको पता है बीटा ब्लॉकर ड्रग है। नो डाउट है कि हार्ट रेट क्या होने वाली है, यहाँ पे कम होने वाली, रिड्यूस होने वाली। और हार्ट रेट यहाँ कितनी हो गई, 48। अगेन आपको वॉश आउट कर लेना है। वॉश आउट करने के बाद आपको दूसरी ड्रग लेनी है, स्टाइलकोलिन। अगेन स्टाइलकोलिन पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है। वे तो ये क्या करेगा, हार्ट रेट को रिड्यूस करती है। हार्ट रेट को रिड्यूस कर दिया और इसने फ्रिक्वेंसी भी रिड्यूस कर दी, 39 हो गया। अगेन वॉश आउट करना है आपको। ये जितनी वैल्यूज आ रही हैं वो आपको विद डोज उसका इफेक्ट आप देख रहे हैं किस पे, फ्रॉग्स हार्ट पे। और अभी मैं आपको थ्योरेटिकली बताऊंगा कि ऐसा क्यों। देखिए पोटेशियम क्लोराइड ने हार्ट रेट को बिल्कुल क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, और कर दिया 1। अगेन वॉश आउट करेंगे। और आपकी ये लास्ट ड्रग है एट्रोपिन, क्योंकि ये एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक करती है। इट मीन्स ये ब्रेडिकार्डिया इंड्यूस करेगी, हार्ट रेट को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ये 67 से आपका हार्ट रेट कितना हो गया, 70। तो देखिए अभी आपका इस तरीके से आप सारे ये जो ग्राफ यहाँ पे ड्रग देने के बाद जो आपको ग्राफ मिलते हैं उसको आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। और नोट करने के बाद सबसे पहले मैं अभी इसको स्टॉप कर देता हूँ और मैं आता हूँ इस रिजल्ट पे। हम बेसिकली यहाँ पर रिजल्ट को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इपिनेफ्रिन, आपको सबको पता है कि इपिनेफ्रिन हार्ट इस डोज पे और हार्ट रेट बेसल इतना था और उसने 75 कर दिया, इंक्रीज विद एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करके। तो ये बहुत सिंपल है क्योंकि देखिए एपिनेफ्रिन जो होता है वो बीटा 1 के थ्रू एक्ट करता है। देखिए एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और आइसोप्रेनाइलिन में अगर आप देख पा रहे हो तो सबसे ज्यादा हार्ट रेट कहाँ है, 91 आइसोप्रेनाइलिन में। और सबसे कम इवन आप कह सकते हो कि हार्ट रेट डिक्रीज हुई कहाँ, 64 में। बट आप जनरली यही पढ़ते हैं कि नॉरएपिनेफ्रिन हार्ट रेट को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, जो कि रॉन्ग है, टेक्निकली रॉन्ग है। इपिनेफ्रिन भी हार्ट रेट को बढ़ा रहा है लेकिन आइसोप्रेनाइलिन के जितना नहीं बढ़ा रहा। तो अभी हम रीजन देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए कैसे। देखिए इपिनेफ्रिन मींस एड्रेनालिन अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 और बीटा 2 के थ्रू एक्ट करता है। आपको पता है कोई जो ब्लड प्रेशर में मेनली हार्ट रेट को जो रेगुलेट करेगी, जैसे बीपी हार्ट रेट को बहुत हद तक रेगुलेट करता है, तो वहां पे अल्फा 1 के थ्रू क्या होगा, डायस्टोलिक बीपी बढ़ेगा, जबकि बीटा 1 के थ्रू सिस्टोलिक बीपी बढ़ेगा। और बीटा 2 के थ्रू डायस्टोलिक बीपी क्या होगा, कम होगा। ओ सॉरी, ये सिस्टोलिक बीपी बढ़ेगा बीटा 1 के थ्रू और यहाँ पे डायस्टोलिक बीपी बढ़ेगा। और बीटा 2 क्या होगा, बीटा 2 वैसोडाइलेशन करेगा, मींस डायस्टोलिक बीपी को क्या करेगा, कम करेगा। तो एक तरफ डायस्टोलिक बीपी बढ़ रहा है, एक तरफ डायस्टोलिक बीपी कम हो रहा है। प्लस माइनस इफेक्ट आप ओवरऑल ये समझ सकते हैं कि केवल इफेक्ट किसका आने वाला है, बीटा 1 का। अल्फा 2 इसलिए नहीं कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि इसका प्रोमिनेंट रोल यहाँ पे ब्लड प्रेशर में नहीं है। तो हार्ट रेट यहाँ पे बीटा 1 के थ्रू बढ़ गई। नॉरएड्रेनालिन में जो कि हार्ट रेट डिक्रीज होने को कैसे जस्टिफाई आप करते हैं, देखिए अल्फा 1 के थ्रू एक्ट कर रहा है, अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 3। कोई एक्शन किसके थ्रू नहीं है, बीटा 2 के थ्रू। तो जब अल्फा 1 के थ्रू एक्ट कर रहा है तो ये हो गया पॉजिटिव इफेक्ट किस पे, डायस्टोलिक बीपी के इंक्रीज होने पे। अब बीटा 1 के थ्रू कर रहा है मींस सिस्टोलिक बीपी के इंक्रीज होने पे। क्या यहाँ पे ओवरऑल बीटा 2 जो वैसोडाइलेशन कर रहा था उसको नेग्लेक्ट करने के लिए कोई वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, यस वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वैसोडाइलेशन कहीं पे हो रहा नहीं, क्योंकि बीटा 2 का एक्शन नॉरएड्रेनालिन का नहीं होता। तो केवल और केवल कौन सा एक्शन है, अल्फा 1 वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो इस वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बहुत बढ़ेगा और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को मैनेज करने के लिए आपकी जो हार्ट रेट है वो रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया शो करेगी, मींस हार्ट रेट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो ये आप टेक्निकली कोरिलेट करते हैं किससे, नॉरएड्रेनालिन से। आइसोप्रेनालिन में अगर हम बात करें तो देखिए अल्फा का कोई एक्शन नहीं होता, मींस अल्फा 1 व अल्फा 2 का एक्शन नहीं होगा, केवल एक्शन किसका होगा, बीटा 1 और बीटा 2 का थ्रू। तो बीटा 2 के थ्रू पोटेंट वैसोडाइलेशन होगा और बीटा 1 के थ्रू पोटेंट हार्ट रेट इंक्रीज होगी। तो जब पोटेंट वैसोडाइलेशन होगा तो उसको मैनेज करने के लिए हार्ट रेट को और क्या बढ़ना पड़ेगा, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। तो
तो वहां पे तो रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया हो रहा था नॉरएपिनेफ्रिन में, और यहाँ पे हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ेगी। मींस आइसोप्रेनालिन कॉजेज राइज इन सिस्टोलिक ड्यू टू कॉजेज राइज इन सिस्टोलिक बट मार्क्ड फॉल इन डायस्टोलिक। सिस्टोलिक को बीटा 1 के थ्रू सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ेगा और बीटा 2 के थ्रू डायस्टोलिक प्रेशर बहुत डिक्रीज होगा। तो एज आइसोप्रेनालिन इज स्ट्रॉन्गर एट बीटा रिसेप्टर फ्रॉम एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन स्ट्रांगली इंक्रीज कार्डियक रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि इसका अल्फा 1 के थ्रू एक्शन नहीं है, केवल और केवल किसके थ्रू है, बीटा रिसेप्टर के थ्रू। तो बीटा 1 के थ्रू इस हार्ट रेट को बढ़ा रहा है, बीटा 2 के थ्रू वैसोडाइलेशन कर रहा है, और वैसोडाइलेशन को मैनेज करने के लिए हार्ट रेट को और क्या होगा, इंक्रीज होगा। या तो आप ये कह सकते हो कि सारे के सारे जो आइसोप्रेनालिन के मॉलिक्यूल हैं वो अब केवल किससे बाइंड होने वाले हैं, बीटा रिसेप्टर के थ्रू। वो बीटा 1 रिसेप्टर के थ्रू क्या करेंगे, पोटेंट टैकीकार्डिया करेंगे, इसीलिए हार्ट रेट बहुत ज्यादा वहां पे बढ़ जाती है। अभी हम देखेंगे प्रोपेनोलॉल, तो ये बीटा ब्लॉकर है, हार्ट रेट को डिक्रीज कर रहा है, इसमें कोई टफ नहीं है। पोटेशियम क्लोराइड, देखिए पोटेशियम क्लोराइड की जो टेक्निकल मैकेनिज्म है, जब पोटेशियम क्लोराइड को आप 2000 माइक्रोग्राम इन्फ्यूज करते हो हार्ट पे, तो वो क्या करती है, पोटेशियम के लेवल को इतना ज्यादा बढ़ा देती है कि बहुत स्ट्रांगली उसकी मायोकार्डियल फाइबर क्या हो जाती है, रीपोलराइज। अब उनको डीपोलराइज करने के लिए कैल्शियम इतना स्ट्रांगली नहीं होगा इन कंपैरिजन टू पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम आपने उसको बाहर से इन्फ्यूज करके रखा है। तो बाहर पोटेशियम से आपने इतना ज्यादा लेवल वहां पे दिया है 2000 माइक्रोग्राम का, तो उसकी वजह से डीपोलराइजेशन का इवेंट नहीं होगा। और यही वजह होती है कि जब आप यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड को, सपोज करिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए, जैसे आप पोटेशियम क्लोराइड को जब आप इन्फ्यूज करने की बात करते हो, तो पोटेशियम क्लोराइड के इन्फ्यूजन में रीपोलराइजेशन तो होता है लेकिन डीपोलराइजेशन नहीं होता। और रीपोलराइजेशन होने की वजह से देखिए ये चीज नीचे दिखाई गई है, हार्ट रेट कम हो रही है, रुक गई वहीं पे, लेकिन रीपोलराइज्ड स्टेट में हार्ट रेट रुका। जबकि यहीं आप अपोजिट जब कैल्शियम को इन्फ्यूज करते हो, किससे, पहले तो ये वॉश आउट कर लेते हैं, कैल्शियम को करते हैं, तो कैल्शियम क्या कर देता है, कैल्शियम बहुत ज्यादा प्रेजेंट होने की वजह से वहां पे पोटेंट डीपोलराइजेशन को प्रमोट करता है। डीपोलराइजेशन जब बहुत ज्यादा हो जाता है, उसको रिपोलराइज करने के लिए पोटेशियम आयन की अवेलेबिलिटी इन कंपैरिजन टू कैल्शियम इतनी नहीं स्ट्रांग होती कि वो उसको रिपोलराइज कर पाए, क्योंकि आपने बाहर से कैल्शियम क्लोराइड 2000 माइक्रोग्राम दे रखा है, तो ये डीपोलराइजिंग स्टेट में ब्लॉक करता है, जबकि वो रिपोलराइजिंग स्टेट में ब्लॉक करता है पोटेशियम क्लोराइड। तभी आप देखेंगे कि कैल्शियम क्लोराइड में जो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज हो रहा है, जबकि पोटेशियम क्लोराइड में फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों में डिफरेंस। प्रोपेनोलॉल बीटा ब्लॉकर होता है, ये डिक्रीज कर रहा है। एसिटाइलकोलिन आपका हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज करता है। और एट्रोपिन सल्फेट एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक करके एम्पलीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं देता, लेकिन हार्ट रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है, प्रोमिनेंटली नहीं लेकिन ये इंक्रीज करता है। So this is all about the various effect of drugs over the heart rate of frog। तो आपको इतनी चीजें यहाँ पे समझनी है। मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आप थ्योरेटिकली कैसे कोरिलेट करते हैं इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और आइसोप्रेनालिन, एंड मोर इम्पॉर्टेंट आप कैल्शियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड को किस तरीके से अपनी समझ बनाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट। थैंक यू वेरी मच।